हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 में कहा जा रहा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। देखिएगा साथियों, सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज की 3 भुजाओं की आपको लंबाई दे रखी है। इससे आपको एक त्रिभुज की रचना करनी है। उसके बाद में उस त्रिभुज के समरूप आपको एक अन्य त्रिभुज की भी रचना करनी है। तो चलेगा, सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। यह प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलेगा, यहाँ पे लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको त्रिभुज की 3 भुजाओं की आपको लंबाई दे रखी है। इसमें से आप किसी भी एक भुजा को सबसे पहले बना सकते हो। तो इसके लिए हम स्केल को लेंगे और स्केल की सहायता से सबसे पहले यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लंबी भुजा को हम बनाएंगे। तो यहाँ पे स्केल को लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको 6 सेंटीमीटर लंबी आपको क्या करनी है, एक भुजा बनानी है। तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर लंबी एक भुजा को बनाते हैं। ये आपके 6 सेंटीमीटर लंबी एक भुजा हो जाएगी। इसको नाम दे देते हैं ए और ये आपके बी बिंदु हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, उसके बाद में आपको त्रिभुज की अन्य 2 भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दी गई है। इसके लिए आपको वापस से क्या लेना है, स्केल को लेना है। उसके बाद में आपको प्रकार को भी लेने की जरूरत है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, प्रकार की नोक को आपको 1 पर रखना है। उसके बाद में आपको प्रकार को इतना बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, 4 सेंटीमीटर लंबा आपको प्रकार को खोलना है। तो यहाँ पे ये आपके प्रकार 4 सेंटीमीटर लंबा हमने खोल दिया है। उसके बाद में आपको ए बिंदु पर जाना है और प्रकार की नोक को ए बिंदु पर रखना है और यहाँ से आपको एक चाप खींचना है। तो यहाँ पे हमने एक चाप खींच दिया है। उसके बाद में दोबारा से आपको यहाँ पे स्केल को लेना है। तो यहाँ पे हमने स्केल को ले लिया। उसके बाद में आगे यहाँ पे देखिएगा 5 सेंटीमीटर लंबी भुजा है। तो इसके लिए आपको प्रकार को 5 सेंटीमीटर लंबा खोलना है। तो यहाँ पे देखिएगा, प्रकार की नोक को 1 पे रखिए और उसके बाद में इस प्रकार को आगे बढ़ाइए। तो ये आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लंबा हमने प्रकार को खोल दिया है। उसके बाद में प्रकार की नोक को आपको बी बिंदु पर रखना है और यहाँ से आपको एक चाप काटना है। तो यहाँ पे हमने एक चाप काट दिया है और उसके बाद में जहाँ पे ये दोनों चाप कटे हैं यहाँ पे बिंदु सी नाम देंगे। तो ये आपके सी हो जाएगा। उसके बाद में आपको सी बिंदु को ए एवं बी से मिला देना है। तो चलेगा, मिलाते हैं। तो यहाँ पे ए से मिला दिया। इसी प्रकार से आपको सी को बी से भी मिला देना है। तो चलिए मिलाते हैं। तो ये हमने बी से भी मिला दिया है। इस प्रकार से आपके ए बी सी त्रिभुज हमारे बन गया। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज की रचना करने के लिए कहा गया था, तो हमने इन 3 भुजाओं से एक त्रिभुज की रचना कर दी है। उसके बाद में आपको इस त्रिभुज के माध्यम से एक समरूप अन्य त्रिभुज की भी रचना करनी है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ए बिंदु पे जाना है। यहाँ पे न्यून कोण बनाती हुई आपको एक किरण खींचनी है। तो चलेगा, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा कोण होना चाहिए। यदि आप सीधा लोगे तो ये 90 डिग्री है। उसके बाद में न्यून कोण आप कितना भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे इतना न्यून कोण ले लेता हूँ, नापने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलेगा, यहाँ से एक रेखा खींचते हैं और इसका नाम यहाँ पे दे देते हैं, एक्स नाम दे देते हैं। उसके बाद में देखिएगा साथियों, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2/3। यानी नीचे जितनी संख्या लिख रखी है ना, उतने ही आपको इस किरण के समान भाग करने हैं। यानी इस रेखा के उतने बराबर आपको भाग करने हैं प्रकार की सहायता से। तो इसके लिए आपको प्रकार लेना होगा। उसके बाद में आप प्रकार को कितना भी लंबा खोल सकते हो या फिर लंबाई के लिए बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे मैं प्रकार को इतना लंबा कर रहा हूँ क्योंकि अच्छे तरीके से ये आपके इस रेखा के 3 समान भाग इसी पेज में आ जाएंगे। यदि आप बड़ा प्रकार लोगे तो आपके ये 3 समान भाग करोगे ना, इसके लिए आपको 2-3 पेजों की और ज़रूरत पड़ जाएगी। तो इसलिए आपको प्रकार को थोड़ा छोटा ही खोलना है और उसके बाद में आपको प्रकार की नोक को ए बिंदु पर रखना है और यहाँ से आपको एक चाप काटना है। सॉरी, यहाँ से ये आपके पहला समान भाग हो जाएगा। उसके बाद वापस से प्रकार की नोक को इसके ऊपर रखना है, ये आपके दूसरा समान भाग हो जाएगा। इसी प्रकार से ये आपके तीसरा समान भाग हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके आपको नामकरण कर देना है। ये आपके A1 हो जाएगा, A2,
A3। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, लास्ट वाले को लास्ट वाले से मिलाना है, तो यहाँ पे इसको मिला देते हैं। आपको स्टेप को अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि अभी हम लिखेंगे कि हमने क्या क्या किया है, रचना के चरण में यही हम बिंदु लिखने वाले हैं। यहाँ पे हमने ये काम कर दिया। उसके बाद में आगे आपको क्या करना है, अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको क्या करना है, समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो समरूप त्रिभुज है, इसके लिए आपको क्या करना है, इस भुजा के समांतर आपको A2 पर, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है ना, इसलिए आपको यहाँ पे A2 पर इस भुजा के समांतर एक और लंबाई की भुजा आपको खींचनी है। तो यहाँ पे समांतर रेखा कैसे खींचेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा से आपको प्रकार को उठाना है। तो ये आपके प्रकार है। अब यहाँ पे प्रकार को कितना भी आप खोल सकते हो, थोड़ा छोटा खोलोगे तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे मैं इतना प्रकार को खोल देता हूँ। उसके बाद में प्रकार की नोक को यहाँ पे A3 पर रखता हूँ। उसके बाद में यहाँ से एक मैं चाप काट देता हूँ। तो ये आपको पूरा चाप काटना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक चाप काट दिया। उसके बाद में सेम लंबाई के प्रकार की, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 है, इसके लिए आपको A2 पर रखना है। तो ये हमने A2 पर रख दिया। यहाँ से भी एक चाप काट देते हैं। तो यहाँ पे हमने चाप काट दिया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, उसके बाद में आपको इस भुजा के समांतर यहाँ पे इस भुजा को बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी को आपको नापना है, वो भी किससे, प्रकार से। तो चलेगा, दूरी को नापते हैं, कितना लंबा है इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। तो यहाँ पे ये प्रकार की नोक को यहाँ पे रख दिया और उसके बाद में प्रकार को थोड़ा और बढ़ाया। अब देख सकते हो यहाँ पे इतनी आपके इन 2 भुजाओं के बीच की दूरी है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके बाद में प्रकार को यहाँ पे देखिएगा, इस भुजा पर ये चाप कहाँ पे कटा है, उसी पर आपको प्रकार की नोक को रखना है और चाप काटना है। यहाँ पे आपके मिल रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक चाप काट देंगे। तो चलेगा, चाप काटते हैं। तो यहाँ पे आपके चाप कटा है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, जहाँ पे ये चाप कटा है, इस चाप कटने की वाले बिंदु को यहाँ पे A2 से आपको मिला देना है। चले मिलाते हैं। तो यहाँ से हमने इस बिंदु को मिला दिया। यहाँ पे इस रेखा पर ये बिंदु मिला है, तो इसको नाम हम क्या देते हैं, ABC हो गया। उसके बाद में अब यहाँ पे आपको त्रिभुज बनाना है। इसके लिए आपको इस भुजा के समांतर भी आपको एक और भुजा खींचनी है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, दोबारा से आपको प्रकार को उठाना होगा। कितना भी आप प्रकार खोल सकते हो, मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा प्रकार को खोल देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे रखना है B बिंदु पर और यहाँ से आपको एक चाप काटना है। तो यहाँ पे मैंने एक चाप काट दिया। उसके बाद में प्रकार को वापस से आपको क्या करना है, यहाँ पे D बिंदु पर रख देना है और यहाँ से भी आपको एक चाप काट देना है। तो यहाँ पे हमने चाप काट दिया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे इस रेखा के समांतर आपको रेखा खींचनी है। तो उसके लिए आपको इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी को नापना है, वो भी प्रकार की सहायता से। चलेगा, नापते हैं। यहाँ पे प्रकार की नोक को रखते हैं और यहाँ पे थोड़ा प्रकार को छोटा करते हैं, क्योंकि प्रकार ज़्यादा खुला हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे कहाँ पे रखना है, यहाँ पे बिंदु कटा था ना चाप, तो यहाँ पे प्रकार की नोक को रखते हैं और चाप काटते हैं। तो यहाँ पे आपके प्रकार कट रहा है, यानी चाप कट रहा है, दोनों चाप। अभी देखिएगा साथियों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। तो चलेगा, मिलाते हैं। बहुत ही सिंपल है, डरो मत आप। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट लग रहा है लेकिन है नहीं, बहुत ही सरल है ये। तो यहाँ पे इन दोनों को हम मिला देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे मिला दिया। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे इस भुजा के समांतर ये भुजा है और इस भुजा के समांतर ये भुजा है। ये भुजा यहाँ पे कटी है, इसको नाम D के बाद में E यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे E हमने लिख दिया। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे इस भुजा के समांतर ये है, इस भुजा के समांतर ये है। इतना ही आपको डायग्राम बनाना था, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज आपको बनाना था। सबसे पहले हमने ABC त्रिभुज बनाए, उसके बाद में इस त्रिभुज के समरूप एक और त्रिभुज की रचना करनी थी। वो हमारे त्रिभुज बन गया है AD और E। ये हमारे दूसरा समरूप त्रिभुज बन गया है। यहीं तक ही आपको काम करना था। अब यहाँ पे आपको जिस प्रकार से आपने डायग्राम बनाया है, उसके आपको रचना के चरण यहाँ पे लिख देने हैं। तो चलेगा, यहाँ पे लिखते हैं रचना के चरण। रचना के चरण
मैं यहाँ पे रचना के चरण लिख रहा हूँ, तो आप क्या करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। यदि चैनल पर पहले बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रचना के चरण, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या काम किया था उसको यहाँ पे आपको लिखना है। एक नंबर हमने क्या किया था, यहाँ पे ए बी रेखाखंड को हमने 6 सेंटीमीटर बनाया था, तो यहाँ पे लिखेंगे एक रेखाखंड ए बी बराबर, नाम क्या दिया था, ए बी दिया था ना, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद में 2 नंबर पे आपने क्या काम किया था, उसके बाद में आपने यहाँ पे ए बिंदु से 4 सेंटीमीटर का चाप काटा था और बी बिंदु से आपने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का चाप खींचा था। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु ए से 4 सेंटीमीटर का चाप खींचा तथा बिंदु, कौन से बिंदु से, बिंदु बी से 5 सेंटीमीटर का चाप खींचा था, बिंदु बी से 5 सेंटीमीटर का चाप खींचा। उसके बाद में चाप खींचने के बाद में जहां पे दोनों चाप कटे थे वहां पे बिंदु हमने सी अंकित किया था, तो यहां पे लिखेंगे जहां दोनों चाप कटे वहां, थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, वहां बिंदु कौन सा अंकित किया था, सी अंकित किया। उसके बाद में देखिएगा सी को क्या किया था हमने, ए और बी से क्रमशः मिला दिया था। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, जो आपने काम किया वही यहां पे आपको लिखना है। बिंदु सी को ए और बी से मिलाया, इस प्रकार मिलाने पर आपको क्या प्राप्त हुआ, इस प्रकार से आपको त्रिभुज एबीसी प्राप्त हुआ था। यहां पे देख सकते हो ए बी सी, तो यहां पे लिखेंगे इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ। उसके बाद में आपने क्या किया था, इस त्रिभुज के समरूप आपने एक और त्रिभुज बनाया था। उसके लिए आपने क्या प्रोसेस किया था, सबसे पहले यहाँ पे ए बिंदु से आपने न्यून कोण के माध्यम से एक किरण खींची थी, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 नंबर पॉइंट, बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए क्या खींची थी, एक किरण का नाम क्या दिया था, ए एक्स दिया था, तो यहाँ पे लिखेंगे एक किरण ए एक्स खींची। उसके बाद में आपने क्या किया था, इस किरण ए एक्स को 3 समान भागों में आपने बांटा था, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको 3 दिया गया था इसलिए आपने 3 समान भागों में इस किरण ए एक्स को बांटा था। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 नंबर पॉइंट, किरण ए एक्स को प्रकार की सहायता से, यहाँ पे प्रकार गलत लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ प्रकार होता है, ये प्रकार है, आप ठीक कर लेना, ठीक है। प्रकार की सहायता से 3 समान भागों में बांटा तथा जिनके हमने नाम भी दिए थे, क्या नाम दिए थे, यहाँ पे आप देख सकते हो A1 A2 A3, तो यहाँ पे लिखेंगे A1 A2 A3। अब ध्यान से देखिएगा उसके बाद में हमने क्या किया था, यहाँ पे A3 को B से मिलाया था, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 नंबर पॉइंट, A3 को B से मिलाया। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे A3 को हमने B से मिला दिया। उसके बाद में आपने क्या किया था, यहाँ पे इस भुजा के समांतर इस भुजा को आपने बनाया था, वही आपको यहाँ पे पॉइंट लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 नंबर, A2 पर कौन सी भुजा है, A3B के समांतर हमने भुजा बनाई थी, A ये 3 और ये आपके B के समांतर दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे A3B के समांतर कौन सी भुजा खींची थी, यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी भुजा है, यहाँ पे A2D खींची थी, तो यहाँ पे लिखेंगे A, दिखाई भी नहीं दे रहा,
चलिए ऊपर कर लेता हूँ। A2D खींची जो किसको, AB रेखा को क्या करती है, इस AB रेखा को D बिंदु पर काटती है, जो AB रेखा को, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, AB रेखा को कौन से बिंदु पर, D बिंदु पर, D बिंदु पर काटती है। उसके बाद में हमने नेक्स्ट काम क्या किया था, उसके बाद में हमने यहाँ पे आपको BC भुजा दिखाई दे रही है, इस भुजा के समांतर हमने कौन सी भुजा बनाई थी, ED भुजा बनाई थी। तो यही आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 नंबर पॉइंट, 8 नंबर पॉइंट में लिखेंगे कहाँ पे, हमने यहाँ पे देखिएगा कौन से बिंदु पर, यहाँ पे D बिंदु पर, D बिंदु पर दिखाई भी नहीं दे रहा, थोड़ा ऊपर कर लेते, D बिंदु पर BC के समांतर, BC के समांतर कौन सी भुजा खींची थी, यहाँ पे देख सकते हो, ED कहो या फिर DE कहो। तो यहाँ पे लिख देते हैं ED भुजा खींची जो AC भुजा को कहाँ पे, AC भुजा को E बिंदु पर काटती है, खींची जो AC भुजा को E बिंदु पर काटती हैं, पर काटती हैं। तो यहाँ तक हमने पूरे डायग्राम की चर्चा कर ली। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, औचित्य लिखना है, यानी आपको समरूप त्रिभुज की थ्योरी पता है या फिर नहीं, उसको आपको अच्छे तरीके से लिखना है। तो चलेगा, यहाँ पे लिखने के बाद में आपको आगे लिखना है, चलेगा आगे लिखते हैं। उसके बाद में यहाँ पे औचित्य, औचित्य में आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस BC भुजा के समांतर कौन सी भुजा है, DE है। तो यहाँ पे ये जो बड़े वाला त्रिभुज है और ये जो आपके छोटे वाला त्रिभुज है, यही दोनों ही त्रिभुज आपके क्या है, समरूप है। कब समरूप होंगे, जब आपके ये भुजा और ये भुजा समांतर होनी चाहिए। तो हमने इन दोनों भुजाओं को समांतर बनाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC समांतर है, किस भुजा के समांतर है, तो यहाँ पे BC समांतर है ED के समांतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे E और ये आपके D हो जाएगा। जब ये आपके समांतर है तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE दोनों ही आपके क्या है, समरूप है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज इस प्रकार से लिखेंगे। और उसके बाद में समरूप त्रिभुज में आपको ध्यान देना है, यदि आप इस त्रिभुज को इस प्रकार से काउंट कर रहे हो तो आपको दूसरे त्रिभुज को भी इसी प्रकार से काउंट करना है। तो यहाँ पे हम पहले त्रिभुज को ABC लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC। उसके बाद में समरूप के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इस प्रकार से आपको समरूप का निशान बना देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे चलना है, पहले त्रिभुज को हमने ABC लिया था, अब दूसरे त्रिभुज को भी आपको इसी प्रकार से नाम काउंट करना है, AD और ये आपके क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समरूप त्रिभुज कौन सा है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADE आपके क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, अगले पेज में यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि ये पेज फुल हो चुका है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे 2/3 है, यानी सबसे पहले आपको छोटी भुजा लेनी है और उसके बाद में आपको बड़ी भुजा को लेना है। यहाँ पे आपको डायग्राम दिए गए, इस डायग्राम में सबसे पहले आप छोटी भुजा को लो और उसके बाद में आप बड़ी भुजा को उसके नीचे लिखना है। एक बात मैं आपको बता दूं, समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात आपके क्या होता है, बराबर होता है। अब संगत भुजाएं कौन सी होती है, तो ध्यान से समझिएगा साथियों, जैसे आपके त्रिभुज कौन सा है, ABC है। अब इसमें देखिएगा और दूसरा त्रिभुज है ADE, इसमें देखिएगा ये आपके AB भुजा और उसके बाद में दूसरे त्रिभुज की AD भुजा, ये दोनों ही आपके क्या है, संगत भुजा है, यानी एक ही कैटेगरी के हैं। उसी प्रकार से इधर मैं देखूं तो यहाँ पे इस त्रिभुज ABC की जो आपके BC भुजा है, इसके संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिएगा इस त्रिभुज में सेम में ADE त्रिभुज है, तो इधर वाली भुजा है तो वापस से इधर वाली भुजा होनी चाहिए। ये दोनों भुजा आपके क्या है, संगत है। इसमें छोटी वाली भुजा आपको पहले लेनी है और उसके बाद में उसके बटा में बड़ी वाली भुजा को लिखना है। तो चलेगा, सिंपल तरीके से आगे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर दो। यहाँ पे आपके छोटी भुजा पहले लेनी है, तो छोटी भुजा इस छोटे वाले त्रिभुज में होगी, AD है छोटी भुजा, तो यहाँ पे लिखेंगे AD, उसके बाद में बटा AD लिखना है, ये आपके AD हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये आपके AD भुजा हमने छोटी ले ली, उसके बाद में बड़ी भुजा कौन सी है, AB है, तो बटा में
ए बी लिख देंगे। उसके बाद में बराबर संगत भुजाएं बराबर होती हैं। उसके बाद में अब यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले छोटी भुजा लेनी है, डी लेंगे। तो यहाँ पे ये आपके डी और ये आपके ई हो जाएगा। उसके बाद में बटा में आपको बड़ी भुजा लेनी है। अब इस भुजा के संगत ये भुजा है, तो यानी सेम दिशा में होनी चाहिए। इस साइड भुजा है तो दूसरी वाली भी इसी साइड में भुजा होनी चाहिए। ये आपके बड़ी वाली भुजा बी सी है, तो इसके बटा में बी सी लिख देंगे। उसके बाद में बराबर, अब देखिएगा इस भुजा के संगत आपको लेना है। तो सबसे पहले इस छोटे वाले त्रिभुज में कौन सी भुजा होगी, ए ई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए ई बटा में, अब यहाँ पे बड़ी भुजा लेनी है तो बड़ी भुजा ये हो जाएगी ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बटा में ए सी बराबर। अब यहाँ पे आपको अनुपात कितना दिया है, 2/3 दिया गया है। तो यह आपके यहाँ से प्रूव हो जाता है। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। तो यहाँ पे अब आपको सिर्फ इस एक लाइन लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा कौन से त्रिभुज के, ए बी सी है। तो इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज लेना है, ए डी ई के समरूप हो जाएगा। ए त्रिभुज यहाँ पे लिख देते हैं, त्रिभुज ए डी ई है ए एन एस। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। एक बार दोबारा से मैं आपको पूरा प्रश्न दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको इस प्रकार से प्रश्न लिखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है हल लिखने के बाद में यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको रचना के चरण लिखने हैं। रचना के चरण में आपने डायग्राम किस प्रकार से बनाए वही चरण आपको यहाँ पे पूरे लिख देने हैं। तो इस प्रकार से ये आपके रचना के चरण है, देख सकते हो अच्छे से आप। उसके बाद में यहाँ पे हमने इतनी तक लिख दिया। उसके बाद में हमने यहाँ पे आगे हमने क्या लिखा था उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। उसके बाद में आपने ये लिखा था अनुपात, और उसके बाद में लास्ट में आपने एक लाइन लिखी थी और यहाँ लिखा था ए एन एस। तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूँ आज का प्रश्न अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसके सिवाय भी आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स करके आप बता सकते हो। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।